नमस्कार बच्चों में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। बस बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवी और सज्जनों, देखिए जीवन में सपने जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो जो हमें दिखाई देते हैं और दूसरे वो जो हम देखते हैं, है ना। वही सपने हमारे जीवन में बदलाव लाने का चमत्कार करते हैं। वही सपने हमारी इच्छाओं को, मन में दबी अरमानों को पूरा करने का दम रखते हैं। तो ऐसे ही सपने देखने वालों के नाम है आज का एपिसोड। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? शादी के 27 साल से मैं अपने सारे रिश्ते अच्छे से निभा रही हूँ, सारी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ, लेकिन मेरा आत्मनिर्भर बनने का जो सपना था वो कभी पूरा नहीं हो पाया। मैं स्वाति आरा गढ़वी, केबीसी से मेरा ये सपना है कि मैं आत्मनिर्भर बन के जाऊँ यहाँ से। मैं एक बैंकर हूँ, ठीक ठाक कमा लेता हूँ, फिर भी लोग बाग मुझे अलग नज़रिए से देखते हैं। मैं राहुल कुमार नेमा, केबीसी के मंच में लोगों का यही नज़रिया बदलने आया हूँ। मैं एक होम मेकर हूँ। मेरी हंसी से आसपास के लोग अपने टेंशन भूल जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं खुद टेंशन में हूँ। मैं अमृता गुप्ता केबीसी के मंच से अपना लोन चुकाकर टेंशन फ्री होना चाहती हूँ। वैसे प्लास्टिक तो बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन वो प्लास्टिक पृथ्वी को बहुत महंगा पड़ रहा है। इसलिए मैं शीतल दीपक तांबट, जलगांव महाराष्ट्र के भारत को प्लास्टिक मुक्त करने की सोच से यहाँ पे आई हूँ। इस तेजी से भागती दुनिया में अगर कुछ स्थिर है तो वो है बदलाव। इस केबीसी के मंच पे आकर मैं संदेश खुद में बदलाव लाऊंगा बेहतरी के लिए, और खुद को और अपनी वाइफ को हाई स्टडीज के लिए ले जाना चाहूंगा। हमारी दुकान की मिठाई का तो वैसे पूरा लुधियाना दीवाना है, लेकिन अब यही मिठास मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं अर्जुन सिंह केबीसी के मंच पे आया हूं ताकि मैं अपनी मिठाई की एक और फ्रेंचाइज खोल सकूं। मैं एक छोटे से गांव से आया हूं, और छोटे से गांव या शहरों में सफलता का मतलब होता है अपने पापा की आंखों में गर्व देखना। मैं कपिल देव केबीसी के मंच पर अपने पापा को प्राउड फील करवाने आया हूं। वाकई देवी समझो, सपने देखना जीवन में बदलाव लाने की पहली सीढ़ी होती है, और उसी सीढ़ी पर चढ़कर अपने पापा की आंखों में गर्व देखने का अरमान लिए इस मंच पर उपस्थित हो रहे हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है कपिल देव जी। तालियों के साथ मैं चाहता हूं उसका स्वागत करें। देवी संजो, कपिल देव जी जो हैं ये हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। कल इनके साथ खेल खेल रहे थे और बीच में हुटर बज गया तो रोल ओवर हो गए। थोड़ी सी भूमिका दे देता हूं इनके बारे में। ये बहुत हंसमुख हैं, जैसे कि आपको लग रहा है, हर बार बस हंसते रहते हैं, और इसी तरह आपकी मुस्कान जो है वो बनी रहे जी। कपिल देव जी आते हैं बिहार से। सब लोग हिला दिए सर अपना। बिहार उत्तर प्रदेश से नहीं समझ में आया, हमारे भी समझ में नहीं आया था। फिर हमने इनसे पूछा, बिहार जो है एक गांव है उत्तर प्रदेश में, वो गांव का नाम है बिहार। एक अद्भुत बात इन्होंने बताई कि 3-4 किलोमीटर दूर बिहार से 5 नदियों का संगम होता है वहाँ। तो बड़ी ही पूर्ण जगह है वो। और जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं अपने गांव वालों की खासियत के बारे में बात करना चाहूंगा कि सर जो हमारे गांव के जो बिहार वाले के, उनमें क्या है सर, उत्तर प्रदेश वालों की तरह एकदम मतलब मिर्च जैसा तीखापन है। अच्छा। वो तीखापन के साथ साथ उनमें क्या क्षमता होती है, उनके मतलब कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, वो भी है। कोई भी काम हो, अगर उन्होंने एक बार ठान लिया कि करना है तो फिर करना है। क्या कुछ बात भी है हो। सर आपने जो बात बताई अभी वो बहुत सुंदर है। आपको मालूम है मान्यवर कि हम भी उत्तर प्रदेश से हैं। जी जी। एक बार जो चीज ठान लेते हैं वो कर देते हैं। ओके कपिल जी, और कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ जी सर, गांव के सराउंडिंग पे 1-2 लाइन लिखी थी, वही मैं बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए। कि मिल गई जहां पंचदारा, बिहड़ी इलाका है हमारा, और लोग कतराते हैं आने से,
डाकुओं का था जो सवेरा। ओहो। और दिशा ने बदला है खुद को, हमने भी समझाया है खुद को। पहले होती थी गिलानी, अब गर्व से बिहारी कहते हैं खुद को। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको कपिल जी। ये अभी एक स्टूडेंट हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और सबसे पहले जो हमको आकर्षक लगा इन्हें मिल करके कि इनकी मूछें जो हैं वो एकदम नथुलाल जैसी हैं। तो मूछें हो तो नथुलाल जैसी। और सुनिए, ये बनना चाहते हैं इनकम टैक्स अफसर, और हमने इनसे बातचीत शुरू की तो हमने कहा कि भाई साहब, आपकी जो हो रही है शिक्षा वो कैसे प्राप्त कर रहे हैं आप? तो इन्होंने कहा कि एक जगह है जहाँ से हमको शिक्षा मिलती है, लेकिन उधर एंट्री मारने के लिए कम से कम 80,000 रुपया चाहिए। तो ये कहे कि हम आज अगर 80,000 रुपया जीत जाएंगे तो तृप्ति हो जाएगी, हमारा ट्यूशन फी भर लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ देवी संजय कि कपिल देव जी इस समय 12,50,000 रुपये जीत रहे हैं। और सुनिए, 2 लाइफलाइन इनकी जीवित है अभी भी। तो हमें पूरा विश्वास है कपिल जी कि ऊंची मंजिल आज आप छू सकते हैं, है कि नहीं? और इनकी जो सबसे अच्छी बात लगी, मैंने इनसे पूछा क्या कीजिएगा धन का, तो उन्होंने कहा सर, हमारे पिताश्री ने हमारे लिए, इनका जो परिवार है 5 भाई और 1 बहन, जो कि ब्याह इसका हो चुका है, उनकी देख रेख की है इनके पिताश्री ने। जो इन्होंने मांगा उनके पिताश्री ने पूर्ण किया। पिताश्री एक बहुत ही साधारण फार्मर हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो जब ये अच्छी खासी धनराशि जीत गए 3-20, तो हमने इनसे पूछा कि क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा सर सब कुछ अपने पिताश्री को समर्पित कर देंगे, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। तो जब पिताश्री से पूछा तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है कि ये हमको दे रहे हैं, लेकिन अंत में हम जो कुछ भी पाएंगे वो सब इन्हीं को देंगे, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात कही आप। तो कपिल देव जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। ओके, तो इसी के साथ चलिए आरंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कपिल जी, इस समय आप जीत चुके हैं 12,50,000 रुपए। यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो थोड़े से गंभीर होते हैं, तो बहुत सोच समझ करके आप खेलिएगा। अभी तक आप बहुत सुंदर तरीके से खेलें। तैयार हो जाइए कपिल देव जी। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आज के इस खेल का पहला प्रश्न है। 25 लाख रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक जेकब हीरे का उपयोग हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान ने किस उद्देश्य के लिए किया था? द जेकब डायमंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, was used by Mir Usman Ali Khan, the last Nizam of Hyderabad, for what purpose? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, कांच काटने के लिए कटिंग ग्लास, बी, पत्र भार के रूप में, बी, एज अ पेपर वेट, सी, एक मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, या डी, अखरोट तोड़ने के लिए, फॉर क्रशिंग वॉलनट्स। समय समय आपके पास सोच लीजिए। सर, जो ये हैदराबाद के अंतिम निजाम पता था मीर उस्मान अली खान है, और उनकी पाकिस्तान में ये सम्मिलित होना चाह रहे थे आज़ादी के बाद, इतना पता है। जेकब हीरे प्लस सर, एक कांच काटने के लिए और बी पत्रकार के रूप में तो नहीं होगा, पत्रवार के रूप में। इस और 2 लाइफलाइन है आपके पास। सर, लाइफलाइन वीडियो है, कौन सी लेंगे? 2 बच्चे हैं। वीडियो फ्रेंड, वीडियो कॉल फ्रेंड। अच्छा, ये वीडियो कॉल फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। भाई साहब, ये अंकित हो गया, और 3 नाम जो इन्होंने दिए थे वो छाप दीजिए यहाँ पर। ये छप गए। एक है नरेंद्र मिश्रा जी, दूसरे हैं मनीष जैन और देवेंद्र सिंह जी। किनसे बात करी जाए? मनीष जैन। मनीष जैन से बात करेंगे। ओके, तो मनीष जैन जी आपके क्या लगते हैं? टीचर हैं। टीचर हैं, अच्छा, शिक्षक हैं। तो 1 मिनट ठहर जाइए, हमको ये फोन से बताना पड़ेगा। तो कंप्यूटर महाशय, मनीष जैन जी का फोन लगाया जाए। ऐसे बज गया घंटी, देखा है? ग्वालियर गए हैं मध्य प्रदेश, आ गए। ऑलराइट, मनीष जैन जी आपको प्रणाम करता हूँ। ए भाई साहब, इधर देख सकते हैं। कैसी तबीयत है आपकी? बस अच्छा हूँ सर, आप कैसे सर?
बस आपको प्रश्न पूछने के लिए हमने कष्ट दिया है। हमारे सर। सामने बैठे हैं कपिल देव जी और एक प्रश्न का उत्तर नहीं है इनके पास, तो वो जी। आपसे मांग रहे हैं। जी सर। अभी क्या होगा कि ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD, और आपको दिए जाएंगे 45 सेकंड। 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना है। ओके। तैयार हो जाइए। कपिल, आपका समय शुरू होता है अब। सर, जैकब हीरे का उपयोग हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने किस उद्देश्य के लिए किया था? ये मुझे जानकारी नहीं है। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताइए। सर, ए कांच काटने के लिए, बी पत्रभार के रूप में, सी ए मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, या डी अखरोट तोड़ने के लिए। ओके सर, नहीं मालूम, कोई आइडिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कपिल जी, अब देखिए, आप जाने आए हैं 25 लाख पर, और ये एक ही लाइफलाइन रह गई है, डबल टिप। सर, ये कांच काटने के लिए तो नहीं किया होगा। नहीं, हमको आप हाँ। बता नहीं रहे हैं, आपको सही उत्तर बताना पड़ेगा। सर, निजाम थे, कांच काटने के लिए तो नहीं किया होगा, पत्रभार के रूप में। सर, किसी भी समय आप क्विट कर, अभी भी आप क्विट कर सकते हैं। ओके 1250 बहुत अच्छी खासी रकम है। सर। हाँ, 1250। सर, एक बात कहने से पहले, जी जी। जिसके लिए मैं आया था वो भी कर लिया, एजुकेशन वहाँ जाना था, फिर उसके बाद रहना खाना जो हुआ वो भी, उसके भाई मैंने आ गई। फिर पापा के भी सपने जितने थे वो भी, इतने जितने अभी है मेरे पास उतने से वो भी पूरे हो जाएंगे। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि क्विट करूँ या रिस्क लूँ। हाँ, सोच लीजिए, निर्णय आपको लेना है। I'll quit। क्विट करेंगे, आगे नहीं खेलेंगे, ये आपका अंतिम निर्णय है। जी। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, कपिल देव जी जो है वो आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम है, और अगर उन्होंने डबल टिप ले लिया तो वो खेल नहीं छोड़ पाएंगे और क्विट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी क्विट करना चाह रहे हैं। 1250 जीत रहे हैं ये, ताली बज जाए इनके लिए। और देवी सज्जनों, मैं बता दूं कि ये जो इनकी जीती हुई धनराशि है, डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, इस पे आपका नाम आ गया है, कपिल देव, अकाउंट नंबर भी छप गया है। ट्रांसफर नाउ अब हमको दबाना है, 1250 उस पे लिखना है। 1 या 12 50 1 2 3, ठीक लिखा है? 1250। ओके किया, कंफर्म किया, और ये तुरंत पहुंच गया, अभी पहुंच गया आपके अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ये 1250 आपके पहुंच गए। हम चाहते हैं कि किसी एक को आप गेस करें, क्योंकि सर, इसका उत्तर बताना पड़ेगा हमें, जनता के लिए। सी या डी में एक आंसर है। मैं ऑप्शन डी, अखरोट तोड़ेंगे। डी, अखरोट तोड़ने के लिए डी पे ताला लगा जाए। मान्यवर, ये गलत है, बताएं आपको सही क्या है। पत्रभार के रूप पेपर वेट, यानी अय्याशी की हद होती है कि जेकब डायमंड को ले करके सर, यही और सोच बैठ करके चाय वाय पी रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। ए, कागज नहीं है, तुम उठो मत, एक कागज जोड़ के, क्या करते हो, ये आप, ये लो, बैठे रहना वहीं पर। वो डायमंड को लेकर के उसको पेपर वेट बना सर, कर। यही अय्यासी के चक्कर में तो मैंने डी अखरोट, हमने कहा अय्यासी है कि अखरोट है। हाँ, हीरे अच्छा, चलिए। तो कपिल देव जी, एक बार फिर तालियों के साथ हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपसे विदाई भी लेते हैं। तालियां बज जाएं के लिए। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आपकी शिक्षा पूरी हो, यही हम चाहते हैं। तो कपिल देव जी बिहार, उत्तर प्रदेश से आए, एक विद्यार्थी थे, 80,000 रुपए केवल चाहिए था उनको, जीत के गए 12,50,000 रुपए। और अब बारी आ गई है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। बहुत गंभीर समस्या है, सब लोगों के चेहरे पर एक है, लेकिन घबराइए मत, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा आपकी बार, ठीक है? ऑलराइट, तैयार कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन शासकों को उनके शासनकाल के अनुसार प्रथम से अंत के क्रम में लगाएं।
Arrange these rulers in the chronological order of their reign. Ready? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बिम्बिसारा, सी टीपू सुल्तान, डी अकबर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है सबसे पहले बी बिम्बिसारा, ये बिफोर कॉमन ईरा। फिर आता है ए कुतुबुद्दीन ऐबक 13th सेंचुरी सीई। फिर आते हैं डी अकबर 16th सेंचुरी एंड सी टीपू सुल्तान 18th सेंचुरी। ये है सही क्रम बी ए डी सी। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल 3 ने। और सबसे कम समय किसका ला? राहुल कुमार नेमा। केबीसी में आने का जो सपना था, आज हॉट सीट पे पहुँच के 12 साल पुराना सपना मेरा पूरा हो गया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सर ये कौन थे आपके? फादर है मेरे। आपके पिताश्री थे? जी, ओ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हॉट सीट पर आ गए हैं राहुल कुमार नेमा जी, ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। राहुल कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी और मच। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक कि यू सर, आज आप थैंक यू। हॉट सीट पर पधारे हैं। और ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए आपके लिए दोबारा एक बार जोर से ताली बजाते हैं। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है सर कि मैं आज केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचा हूँ और आपके सामने बैठा हूँ सर। नहीं नहीं, हमारे सामने वो नहीं, हॉट सीट तक आप आए हैं, इसके लिए हम आपको ढेर सारी बधाई देते हैं। राहुल जी, इससे पहले कि हम गेम को आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी हम सूचना चाह रहे हैं आपसे कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, भोपाल में ही। असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट जी। तो क्या क्या काम करना पड़ता है एक असिस्टेंट मैनेजर को? सर मेरे को जो काम अभी अलॉट हुआ है, मेरा काम मेन काम रिकवरी डिपार्टमेंट का हेड हूँ मैं अभी। तो वो अपनी ब्रांच का जो भी रिकवरी से रिलेटेड काम रहता है वो देखता हूँ। इसके अलावा सर अकाउंटिंग और क्रेडिट का भी काम देखना पड़ता है। ओके, कितने घंटे काम करना पड़ता है आपको? सर जाने का टाइम तो ऑफिस आवर का फिक्स रहता है, आने का कोई निश्चित टाइम नहीं रहता है। ओह, अच्छा। फिर भी सुबह 9:30 से निकलता हूँ घर पे, 9:15 9:30 पे, तो 10 बजे तक ऑफिस पहुँच जाता हूँ। और पैकअप करते करते सर लगभग 7, 7:30, 8 बज जाता है। ओहो। और राहुल कुमार जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कंपेनियन के रूप में किससे लाए हैं? सर मेरे मदर और फादर आए हुए हैं। ओहो, प्रणाम 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 सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। विजय कुमार जी हैं आप और सीमा जी हैं, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। देखिए, इसके नियम तो आप सभी जानते हैं, कई बार सुन चुके होंगे। वहां बैठे बैठे आपने कई बार इसको सुन लिया ये होगा सुना था सर। और हमारी जनता ने भी इसको सुन लिया होगा। ये बदलाव का बिगुल, इसको एक शीर्षक दिया हुआ है। इसमें होता क्या है कि जब आप 10वें प्रश्न को पार करेंगे उस समय ये बिगुल बजेगा और ये एक संकेत है, जो बदलाव का संकेत है हमारे इस खेल में। उस समय क्या होता है, एक सुपर संदूक आ जाता है। उसकी छवि देखिए, ये है सुपर संदूक जो है, इसका ढक्कन खुलता है और वहां बैठे बैठे आपने जो आपसे पहले जो प्रत्याशी थे वो खेल करके गए हैं, तो आपको मालूम है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल सर। आपके पास 3 लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। लेकिन अगर आपने डबल डिप लिया तो फिर उसके बाद आप गेम क्विट नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है और उस पे जाने के बाद आप कोई और लाइफलाइन भी नहीं ले सकते, आपको वही खेलना पड़ेगा। समझ गए? Yes, sir. ओके, ऑलराइट। लेट्स प्ले कौन बनेगा द्रौपदी। ऑलराइट राहुल कुमार जी, रेडी? यस सर। खेल शुरू करें? बिल्कुल सर। ओके, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाक्यांश का उपयोग
किसी अतिथि को अपने आप को सहज बनाने के लिए कहा जाता है? Which of these phrases is used to ask a guest to make themselves comfortable? और वो ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, आंख मिलाइए, बी, इधर की उधर लगाइए, सी, अंगूठा दिखाइए, या डी, अपना घर समझिए। तो कोई भी अतिथि आएगा तो उसको हम अंगूठा तो दिखाएंगे नहीं, इधर उधर भी नहीं लगाइए कहेंगे। तो अपना घर समझिए कहते हैं। प्लीज लॉक अपना घर समझिए। ऑप्शन डी जी, अपना घर समझिए पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो आप भी इस मंच को अपना ही घर समझिए, जी बिल्कुल है कि नहीं? ऑलराइट, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है और ये रहा वो प्रश्न। इनमें से कौन सा समय दोपहर की अवधि में आता है? Which of these timings falls in the afternoon period? और आपके ऑप्शंस है ये: A 9 AM, B 10 PM, C 3 PM, D 6 AM। दोपहर। सर सुबह 9 AM तो 12 बजे के पहले का समय होता है। इसका प्लीज लॉक ऑप्शन सी 3 PM। 3 PM पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 2000 रुपए जीत गए। ये ऐसा माना जाता है कि ये 3 PM जो है वो दिन का बहुत ही आलसी समय होता है। हाँ सर। खाना वाना खाने के बाद लोग को आलस आ जाती है, तो जो काम पे होते हैं वो उनको बड़ा कष्ट होता है। हम भी मतलब लंच करते हैं। आपको आराम मिलता है करने के लिए? नहीं सर, काम तो करना ही है। बहुत से शहर हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर ये 1 से लेकर के 3-4 बजे तक सब कुछ बंद कर देते। आपको पता है? नहीं सर, नहीं मालूम। हाँ, और हमारे देश में भी ऐसा है। अच्छा। गोवा खास तौर से। अच्छा। वो क्योंकि जब वो पुर्तगाली वहाँ थे ना, तो उनको दोपहर में निद्रा चाहिए होती थी। जी। सिएस्टा टाइम बोलते हैं उसको। तो सब लोग अपना खाना वाना खा के दुकानों का बंद करके सिएस्टा करते हैं, उसके बाद काम पे जाते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना हम, उनको जा करके आप बोलिएगा मैनेजर को, भाई साहब सिएस्टा टाइम मिलना चाहिए। दोपहर को 1-2 बजे के बाद हम लोग सब थोड़ा आराम कर लें, फिर 4 बजे आ जाएंगे काम पे। ऐसा क्या है? सर अब आपने बोला है तो जरूर शायद मान लें। नहीं, कार्यक्रम देख रहे होंगे तो उनको बोल दीजिएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, ऑलराइट। चलिए आगे चलते हैं। राहुल मंजी, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। रेडी? ये रहा अगला प्रश्न। उत्तराखंड में बंदर पूंछ पर्वत का नाम हिंदू पुराणों में किनसे प्रेरित है? Which figure from the Hindu Purans inspired the name of the mountain बंदर पूंछ in उत्तराखंड? ठीक है? यस सर। ऑप्शन देखिए: ए गरुड़, बी मारीच, सी लॉर्ड हनुमान, या डी जामवन। ए गरुड़, बी मारीच, सी भगवान हनुमान, या डी जामवन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी भगवान हनुमान। तो कंप्यूटर महाशय सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। well done। इसकी छोटी सी एक भूमिका है, वो मैं आपको बता दूं कि बंदर पूंछ नाम कैसे पड़ा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की लंका में भगवान हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने शहर में विनाश किया। ऐसा माना जाता है कि उस आग को बुझाने के लिए भगवान हनुमान हिमालय पर्वत गए थे। अच्छा। और जिस स्थान पर वो गए उसे बंदर पूंछ कहते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। राहुल जी, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये प्रश्न जो है ये एक चित्र पर निर्भर है, तो प्रश्न हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको चित्र दिखाएंगे। ऐसे चित्र को क्या कहते हैं? What is such a picture called? और वो चित्र है ये। देख लिया? हाँ सर। और विकल्प जो है ये रहे आपके सामने: ए एक्सरे, बी कार्डियोग्राम, सी पॉलीग्राफ, या डी न्यूरल नेटवर्क। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए एक्सरे। एक्सरे ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं राहुल कुमार। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक्सरे में जो एक्सरे की किरणें हैं वो शरीर के होकर जब गुजरती हैं तो वो केवल हड्डियां के द्वारा ब्लॉक होती है, वो जो रे होती है।
सर मेरे को जो डिसीज़ है ऑस्टोजेनेटिक इम्परफेक्टा डिसीज़ होती है, उसमें सर हड्डियों से संबंधित है। हड्डियाँ काफ़ी जल्दी फ्रैक्चर हो जाती है। सर ये एक बहुत रेयर डिसीज़ है। अभी एक स्टैटिक के अनुसार लगभग 20,000 लोगों में एक व्यक्ति को होती है ये। ओके। तो मेरे सर अभी तक लगभग 360 फ्रैक्चर हो चुके हैं। इसमें बोन्स काफ़ी जल्दी फ्रैक्चर हो जाती है। ज़रा सा जर्क लगता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या नींद में सोते सोते ही करोटा ले लिया, किसी मतलब जम के करोटा ले लिया तो फ्रैक्चर हो जाती है, या किसी ने गलत तरीके से कैरी कर लिया, मतलब एक प्रॉपर तरीका होता है, उसके अलावा किसी ने कैरी किया तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो जब भी होता है फिर सर ये सब एक्सरे वगैरह, प्लास्टर वगैरह ये सब प्रोसेस होती है। तो इसको देखा हुआ है काफ़ी बार। बहुत कुछ सहन किया आपने राहुल कुमार जी। सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हिम्मत नहीं हारा हूँ, बस आगे चलते जा रहा हूँ। क्या बात है, वेल डन। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ये डिजीज का नाम है, लेकिन जैसा कि इन्होंने अभी कहा 360 फ्रैक्चर हो चुके हैं इनके शरीर में, और किसी न किसी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और आज यहाँ हॉट सीट पर विराजमान है। बहुत बहुत बधाई आपको राहुल कुमार जी। राहुल जी, अब आ रहा है 5वां प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव है और 10,000 रुपये मिलेंगे इसके लिए आपको। 5वां प्रश्न 10,000 रुपये के लिए, खेल का पहला पड़ाव स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2007 की अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की एक फिल्म में इनमें से किस शहर का नाम आता है? Which of these cities appears in the name of a 2007 Akshay Kumar and Katrina Kaif movie? ऑप्शन सुनिए। A. लंदन, B. टोक्यो, C. न्यूयॉर्क, D. पेरिस। प्लीज लॉक ऑप्शन ए लंदन। A. लंदन। जी। ताला लगा दें? यस सर। A. लंदन पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब। जनता भी जा रही है। फिल्म का नाम था नमस्ते लंदन। हाँ। और इसका निर्देशन किया था विपुल जी ने। ये विपुल अमृतलाल शाह ने, जो कि बहुत ही सक्षम निर्देशक हैं। उनके साथ हमें भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और कई अच्छी अच्छी फिल्मों में इन्होंने काम किया। अक्षय के साथ भी काम किया है। तो सिनेमा देखने का शौक है आपको? सर शौक तो है, लेकिन टाइम उतना मिल नहीं पाता है, तो काफ़ी कम ही पिक्चर देखा है अभी। हाँ हाँ। कैटरीना कैफ जी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस में से एक्ट्रेस है, मतलब। जी जी जी। और उनके जो डांस और एक्टिंग जो है वो पसंद है मेरे को। वेरी गुड सर, वेरी गुड। सर एक पूछना था कुछ आप। हाँ जी, पूछिए। यदि आप इजाज़त दे तो। हाँ ना, बिल्कुल। सर एक छोटा सा केबीसी आपके साथ खेल सकते हैं क्या? हाँ? जी। सर आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? फेवरेट एक्ट्रेस? जी। डाल दिया परेशानी में। तो मैं 4 ऑप्शन दूंगा आपको। हाँ, अच्छा ऑप्शन भी देंगे आप? सर आप ऑप्शन ना दीजिए, ठीक है सर। मैं ऐसे ही जवाब दे देता हूँ। जितने भी हीरोइंस के साथ हमने काम किया वो सब हमारे लिए प्रिय हैं। सर कोई एक तो होगा। क्या है सर, अभी यहाँ से छूटेंगे ना, तो अगर हमने कुछ गलत बोल दिया होगा या एक तरफी हो गया होगा तो उनका आएगा मैसेज, क्यों साहब हमारे साथ काम करने में आपको क्या आपत्ति थी? वो बहुत डांटती हैं, हमारे साथ अगले बार काम नहीं करेंगी। वैसे भी आजकल उनके साथ काम करने का अवसर मिलता नहीं है, क्योंकि अब हमारी उम्र हो गई है, वो सब नौजवान पीढ़ी है, तो वो वैसे भी काम नहीं करते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत इज्जत मिलती है उनसे, वो भी बंद हो जाएगी। भाई साहब जितनी भी हैं ये जो हीरोइंस थी वो सब को मैं पसंद हूँ, और वो सब मेरे साथ जिन्होंने काम किया सब के सब अव्वल हीरोइन। सर एक एपिसोड देखा था मैंने। हाँ हाँ। उसमें आपने कृति सेनन जी के साथ डांस वगैरह भी किया था। हाँ, कृति सेनन के साथ। जी जी जी। तो मेरे को लगता है शायद वही आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हो। भाई साहब ऐसा है कि वो कार्यक्रम में हो गया, जी। तो आपको लगा कि वहाँ कुछ नज़दीकी मामला है। नहीं नहीं।
वो कार्यक्रम था। और आपको बता दें, जितने भी हीरोइंस के साथ हमने काम किया है ना, उन सब के साथ हम नाचे हैं, बच गए हैं। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने बिगुल बज गया। एक और सूचना आने वाली है बदलाव की। ओके देवियों सज्जनों, समय हो गया है एक बदलाव का। आपने नोटिस किया होगा कि हमारा देश तेजी से बदल रहा है, नए नए बदलाव की नित नई परिभाषाएं गढ़ रहा है। ऐसे में अपने देश के साथ साथ कदम से कदम मिलाते हुए ये मंच बदलाव की एक मिसाल बन गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आजकल हम इस मंच पर एक पहल कर रहे हैं। इस देश के हर नागरिक को हम सवाल पूछने का मौका दे रहे हैं। अब आप सवाल पूछेंगे और हमारी स्टूडियो की जनता वो जवाब देगी। तो आप सब लोग तैयार हैं कि नहीं? हाँ भाई, क्या बात है। मोटीमीटर हाथ में रख लीजिए। देखते हैं कि आज का सवाल किस भारतवासी ने किया है। ये रहा उनका वीडियो। मेरा नाम हिना मालवीय है और मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2023 में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए रमन 2 रॉकेट इंजन का नाम क्या जीतने वाले पहले भारतीय के नाम पे रखा गया है? ऑप्शन ए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री और ऑप्शन डी रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। विनिंग वोटिंग नंबर इज 65 किधर है? अरे देवी जी, प्रणाम करता हूं आपको। और जीत गई हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। हेलो सर। आपका शुभ नाम? सर माय नेम इज स्वीटी सचवानी। ओके, क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर आई एम अ डेंटिस्ट। यूर डेंटिस्ट? यस सर। दांत निकाल रही है आपका। और इस जीत के लिए छोटा सा उपहार भी है, वो आपको हम दे देंगे। एक चीज तो हम आपसे पूछना भूल ही गए, सही उत्तर क्या है? सर इट वाज ए। ए इज द करेक्ट आंसर। और बहुत बहुत बधाई आपको। हमारी टीम जो है, वो जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं और जो दर्शक हैं, वो आपके शहर भी आ सकते हैं, इसलिए आप भी तैयार रहिएगा अपने सवाल के साथ। तो हम आपको बता दें देवियों सज्जनों कि हमारी जो टीम है केबीसी की, वो इनके घर गई थी और भोपाल गई थी और एक वीडियो बनाया है। तो हम चाहते हैं आप और हमारी यहाँ की जनता जो है वो इस वीडियो को देखे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? जैसे अमिताभ जी की डॉन पिक्चर का एक डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही मैं अपनी लाइफ को यदि बोलूँ, राहुल को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं अभी असिस्टेंट मैनेजर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाहपुरा ब्रांच भोपाल में पोस्टेड हूँ। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत कम काम दिया गया, लेकिन जैसे जैसे बैंक में मेरे सीनियर्स को मुझ पर भरोसा होते गया, तो आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि एक जो नॉर्मल एम्प्लॉय सारे काम करता है बैंक में, मैं भी वही आज परफॉर्म कर रहा हूं। हमारा एक बहुत अच्छा ऑफिसर है, जिससे हम बैंक के लगभग सारे काम, जो भी उसको काम देते हैं, वो सारे वो बहुत अच्छे से करता है। इन्होंने हम लोगों को भी टेक ओवर कर दिया। ये सारे काम इतनी इजीली कर लेते हैं, ये सारे स्पीयर्स में अच्छे से परफॉर्म करके कभी कभी तो ये हमारे हाथ से हमारा काम ले जाते हैं। राहुल सर की कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग पावर, उनका एटीट्यूड सब परफेक्ट। जो भी चीज एक बार निश्चित कर लेता है, तबीयत से उसके पीछे लग जाता है। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी चिंता नहीं करता है, लेकिन सतत प्रयास करते रहता है। पूरा बैंक में राहुल सर फेमस हैं और शाहपुरा के कोई भी काम होने हैं तो सबके माइंड में सिर्फ एक नाम जाता है, राहुल सर।
जो भी मेरे जैसे और भी लोग हैं, मैं बस उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ में सभी को कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते ही है। जिसके पास जिस भी वैरायटी का चैलेंज आया है उसको बस सॉल्व करे, फेस करे, उससे आगे बढ़े। बहुत प्रेरणा आपने दी है न केवल उन लोगों को जो कि इसी तरह पीड़ित हैं, बल्कि समाज में ऐसा कहना बहुत आवश्यक होता है और प्रेरित करते हैं आप सब। सर मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे सपने देखे थे। उसमें से एक सपना ये भी था कि मैं कभी किसी दिन केबीसी की हॉट सीट पे आऊँगा और आपके सामने बैठूँगा जी। तो मैं एक केबीसी के बारे में ये कहना चाहूँगा सर कि मतलब यहाँ पे जो मैंने सपना देखा था सर, वो लगभग 10-12 साल पहले देखा था। उसके पीछे मैं लगातार कोशिश करते रहा सर। केबीसी को ही मैंने इसलिए चुना सर क्योंकि मुझे एक ऐसा मंच लगता है कि जहाँ पे मैं अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पे यहाँ पे पहुँच के दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ सर। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। ज्ञान मिलता है आपको। केबीसी के माध्यम से मेरे को आज पूरे देश में और बाकी जगह पहचान मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो समझो ये दौर बदलाव का है और उसका एक और उदाहरण हम सब के सामने है जिन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदलने की ठानी है और उनका नाम है राहुल कुमार नीमाच। और राहुल आगे चलते हैं। आएगा छठा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। इसका मूल्य है 20,000 रुपये। रेडी? छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी राजधानी बंगाल की खाड़ी के तट पर है? Which of these capitals is on the coast of the Bay of Bengal? समझ गए प्रश्न को? Yes, sir. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने और वो विकल्प ये रहे: ए गांधीनगर, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी पणजी। सर बंगाल की खाड़ी जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्टल बॉर्डर है वो लगती है, तो सर ये गांधीनगर, मुंबई और पणजी जो है वो सारी वेस्टर्न कोस्ट की बॉर्डर है। इसमें चेन्नई जो है सर वो ईस्टर्न कोस्ट में आती है, तो ऑप्शन बी होगा सर। प्लीज लॉक ऑप्शन बी चेन्नई। बी चेन्नई पे ताला लगा जाए। Is absolutely the right answer. चेन्नई भारत के पूर्वी तट पर है जो बंगाल की खाड़ी के किनारे है, अन्य 3 पश्चिमी तट पर हैं और आपने बहुत अच्छी तरह से इसका अनुमान हमको बताया। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। मूल्य है 40,000 रुपये। राहुल जी, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2023 आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसने जीता? पता नहीं, आप आईपीएल वगैरह देखते हैं, रुचि रखते हैं कि नहीं? Who won the orange cap for most runs in the 2023 IPL season? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए जॉस बटलर, बी डेवन कॉनवे, सी यशस्वी जायसवाल, डी शुभमन गिल। सर मैं कुछ बताना चाहूँगा। जिस दिन ये मैच हुआ था सर, फाइनल मैच आईपीएल का, उस दिन मेरा केबीसी का ऑडिशन था सर। मैं उस दिन मुंबई में ही था, तो ऑडिशन ख़त्म होने के बाद फिर मैंने देखा था ये मैच। तो इसका राइट आंसर है सर डी शुभमन गिल। डी शुभमन गिल जी। लगा दें ताला? यस सर। डी पे ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। शुभमन गिल ने इस सीजन में 3 शतक और 4 अर्धशतक जड़ दिए उन्होंने। 890 रन बनाए उन्होंने। और पता नहीं आपने उनको खेलते हुए देखा है कि नहीं? इतनी कम उम्र में इतना खूबसूरत खेलते हैं ये, तो सही उत्तर आपने बिल्कुल सही जगह पर पकड़ा है, शुभमन गिल। ओके, अब आ गया है 8वां प्रश्न। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी पुस्तक उस व्यक्ति की आत्मकथा है जिन्होंने
तेजस्वी मन भी लिखी है। Which of these books is the autobiography of the person who wrote Ignited Minds? ये शीर्षक है इस किताब। जी। A. Ace Against Odds. B. Wings of Fire. C. My Country, My Life. D. Truth, Love and a Little Malice. हिंदी में बोलता हूँ। A. Ace Against Odds. B. अग्नि की उड़ान। C. मेरा देश मेरा जीवन। D. Truth, Love and a Little Malice. तो सी और डी में से लग रहा है, तो मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। कौन सी लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। कबीर जी, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। बी विंग्स ऑफ फायर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 60%। क्या कीजिएगा राहुल? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बताइए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, अग्नि की उड़ान। बी पे ताला लगा जाए। यस, वेल प्लेड। सर आपको पहले ही हमने कहा था बहुत ही शिक्षित जनता होती है हमारे यहाँ। जी। कितना खूबसूरत उत्तर दिया है। इन दोनों पुस्तकों के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। उन्हें बच्चों से प्रेम था जी। और इसलिए उन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स बच्चों को समर्पित किया। विंग्स ऑफ फायर उनकी यात्रा का वर्णन करता है, वे कैसे भारत के मिसाइल मैन बने। और राहुल, मैं आपके माता पिता जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे पूछना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आपने किया होगा, और आपके मन में क्या चला जब राहुल आपके जीवन में आए? सर जब राहुल मेरे जीवन में आया तो इसका बचपन का नाम मैंने लकी रखा था सर, और बाद में जब स्कूल में गया तो राहुल रखा। तो दोनों शब्दों के जो अर्थ हैं, लकी अपने आप में भाग्यशाली होता है और राहुल मतलब विषम स्थितियों में संघर्ष के साथ विजेता कहलाता है। तो जस नाम तस काम वो आज कर रहा है सर। जी जी जी। और मेरे को बड़ी गर्व होता है, प्रसन्नता होती है। तकलीफें तो थी जी हाँ। अपनी जगह थी, वो आज यहाँ होता तब भी वो तकलीफें रहती, और नहीं आता तब भी रहती। मतलब हर हाल में तकलीफ तो रहती है, यदि उसको पकड़ के बैठ जाती तो आगे नहीं बढ़ पाते हम। स्टार्टिंग में हमने इसको सर स्कूल इसका घर से आरंभ किया था, फिर धीरे धीरे स्कूल 4वीं 5वीं के बाद स्कूल भेजना शुरू किया। 5वीं में जो बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था सर इसने, और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला इसको। वाह क्या बात। एक माँ के होते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या सोचा आपने, कैसे आपने इनको पालन पोषण दिया? सर ये बाई बर्थ ऑस्टियोजेनेटिक इम्परफेक्टा जो डिसीज होता है उससे मतलब था, इसको लेफ्ट हैंड इसका बाई बर्थ फ्रैक्चर था। जैसे ही डॉक्टरों ने इसको लाके मेरी गोद में दिया, मैं तो सोचिए सर जब इस टाइप का बच्चा किसी माँ की गोद में आए तो उसका सब सुन्न पड़ गया था। ये थे नहीं, ये बाहर थे, फिर ये आए, इनने भी देखा, बस हम दोनों एक दूसरे को देखें और उसको देखें। लेकिन सर बाद में धीरे धीरे प्रेरणा मिलती गई, आगे बढ़ते गए। ये 5th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, गोद में मैंने इसी पूरी पढ़ाई करवाई सर। कई जगह तो 2-2 3-3 घंटे बैठना भी पड़ता था, पर ना उसने हिम्मत हारी सर, ना हमने हिम्मत हारी।
एक माता पिता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है नवा प्रश्न भाई साहब। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। राहुल जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये स्मारक, ये एक इमेज है, एक चित्र के ऊपर निर्भर है ये प्रश्न। ये स्मारक जहां स्थित है उन दो शहरों के बीच क्या समानता है? What is common to the two cities in which these monuments are located? एक चित्र दिखाएंगे आपको। चित्र दिखाया जाए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। Yes, sir. और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। A. State capitals. B. Same river flows through them. C. Founded by the British. D. Name starts with the same letter. सर इसमें जो पहली इमेज है वो जयपुर की हवा महल है और जो सेकंड इमेज है सर वो हैदराबाद का चार मीनार है और दोनों सर स्टेट कैपिटल है। तो मुझे लगता है सर ऑप्शन ए राज्य की राजधानियाँ होना चाहिए। ए राज्य की राजधानियां हैं। बी एक ही नदी दोनों से होकर बहती हैं। सी अंग्रेजों ने स्थापना की थी। डी नाम समान अक्षर से शुरू होते हैं। आपने कहा ये स्टेट कैपिटल्स हैं यानी राज्य की राजधानियां हैं। ताला लगा दिया जाए ए पे और जीत गए आप। बिल्कुल बहुत बहुत बधाई आपको। 9 प्रश्नों का उत्तर हो गया है। चित्र में पहला स्मारक है हवा महल और दूसरा है चार मीनार हैदराबाद में। हवा महल जयपुर में स्थित है जो कि राजस्थान की राजधानी, और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है जो तेलंगाना की राजधानी है। बहुत बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। आ गया है समय 10वें प्रश्न को रखने के लिए। देखिए इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। सबको हम यही कहते हैं क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। खेल का दूसरा पड़ाव 10वां प्रश्न। राहुल कुमार जी 2 लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2023 में ह्युन सेन ने लगभग 2 दशकों तक पद पर रहने के बाद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की? In July 2023, Hun Sen announced his resignation as Prime Minister of which country after nearly 2 decades in the post? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कंबोडिया, बी म्यांमार, सी जापान, डी नेपाल। कंबोडिया, म्यांमार, जापान, नेपाल। ह्युन सेन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कंबोडिया। Are you sure? सर म्यांमार तो होगा नहीं, नेपाल भी नहीं होगा, कंबोडिया और जापान। हाँ सर कंबोडिया, प्लीज लॉक कंबोडिया पे? कंबोडिया जी। सोच समझ के कह रहे हैं ए कंबोडिया। समय निकलता चला जा रहा है, क्या करें? ताला लगा दिया जाए। जी सर। प्लीज लॉक ए कंबोडिया। सर आप जापान भी जाना चाह रहे थे, सोचा था आपने शायद आप वहां जाएंगे। हाँ सर जापान। मान्यवर अगर आप सी जापान पे जाते तो निश्चित रूप से आप हार जाते। ये सही जवाब दिया। ह्युन सेन पहली बार 1985 में कंबोडिया में सत्ता में आए, 1985 में, और तब से सरकार में शामिल हैं। भाई साहब ये बड़ा मुश्किल प्रश्न था, कैसे आपने इसका उत्तर दिया? कहीं पढ़ा था आपने या देखा था? हाँ सर मैंने पढ़ा भी था सर, क्योंकि जापान के तो शिंजो आबे वगैरह थे, वो अब खैर नहीं है। हाँ। और इसके अलावा सर नेपाल के
पुष्प कमल प्रचंड दहल जी थे। जी जी। म्यांमार में सर मिलिट्री रूल है, वो अभी लगा हुआ है, हाँ। 5-6 साल पहले। जी जी। तो इस प्रकार से एलिमिनेट करके। बहुत बहुत बधाई आपको राहुल कुमार जी, बहुत बहुत बधाई दोबारा एक बार, क्योंकि आप 3-20 जीत गए हैं और चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ₹3,20,000 का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको राहुल थैंक यू सर। कि ये जो धनराशि है ये पूर्ण रूप से इंश्योर्ड है, ये जो आपकी धनराशि है। अब जैसा कि आप जानते हैं 3,20,000 आपको बताया था कि जब आप 10 ये भोंपू बच चुका है। ये अब संकेत दे रहा है कि सुपर संदूक जो है उसके बारे में आपको बताया जाए। तो सबसे पहले तो देखिए हमारा जो सुपर संदूक है ये यहाँ आ गया है, इसका ढक्कन भी खुल गया है और अंदर बहुत से हीरे जवाहरात हैं जो अभी हम उसका वर्णन करेंगे आपके सामने। मान्यवर ऐसा है कि अब आपके सामने हम 10 प्रश्न रखेंगे और 90 सेकंड के अंदर आपको उनका उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपये। यानी अगर 10 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया तो 1,00,000 रुपये। अब एक और चीज, अगर आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 50,000 रुपये जीत लिए तो उसके बाद आप या तो उनको अपने बैंक में जमा कर सकते हैं या उसका उपयोग करके अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। सुपर संदूक खेलने के लिए अपनी सुविधा अनुसार हिंदी या अंग्रेजी भाषा में बताएं कौन सी भाषा आप इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में। ऑलराइट, तो अब प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। लेट अस प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या धीमी गति से पकाया जाने वाला मांस है? गुजिया, रबड़ी, ढोकला, निहारी। सर रबड़ी। रबड़ी, प्लीज लॉक बी। रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमाटोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? जोड़, कीड़े, रक्त या पक्षियां? सर जोड़। प्लीज लॉक ऑप्शन ए। और वो भी गलत। इनमें से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? सर प्लीज बीरबल, तानसेन, मलिक अंबर, टोडरमल। मलिक अंबर। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। एट जोकरनोल किस खिलाड़ी का इंस्टाग्राम हैंडल है? मॉडरिक दिल्ली। बिल्कुल सही उत्तर आपका। नेक्स्ट। इनमें से क्या मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सही आंसर। नेक्स्ट। चंबल किस नदी की एक सहायक नदी है? यमुना। महानदी, नर्मदा, यमुना। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी? पाली। मैथिली, पाली। बिल्कुल सही उत्तर, ब्रज। अगला प्रश्न। लोकमान्य तिलक टर्मिनल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। बिल्कुल सही उत्तर। ओके। चंद बरदाई ने किस शासक पर एक महाकाव्य लिखा था? सम्राट पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न। गबन फिल्म किसके लिखे उपन्यास पर आधारित थी? करेक्ट, बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद। पूरे 10 प्रश्न आ गए। अभी भी 9 सेकंड बाकी है और आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, इसलिए आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। इसमें से 2 गलत थे। 2 चीजें अभी होंगी। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि ये 80,000 रुपए आप बैंक में जमा करेंगे या उसके एवज में अपनी एक जो खोई हुई लाइफलाइन है उसको फिर से जीवित करेंगे। बताइए क्या करना है? लाइफलाइन जीवित करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में हाथ चाहे, मैं चाहता हूं कि उस लाइफलाइन को एक्टिवेट कर दिया जाए। आपने 2 गलत जवाब दिए थे, उनका मैं सही जवाब बता देता हूं। सवाल यह था कि इनमें से क्या धीमी गति से पकाया जाने वाला मांस है? सही उत्तर है निहारी। ठीक है। एक और गलत प्रश्न था आपका कि हेमाटोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? आपने कहा था जोड़, दरअसल वो रक्त से संबंधित है हेमाटोलॉजी। तो ये 2 सही उत्तर। ऑलराइट, अब राहुल कुमार जी आप देख सकते हैं कि आप बैठे हुए हैं 3,20,000 रुपए पर
जी और तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित है। बहुत सोच समझ करके खेलिएगा। प्रश्न जो है धीरे धीरे और कठिन होते जाएंगे। तैयार हो जाइए। मान्यवर, हमको बहुत इतराज है ये हूटर से। हूटर बजता है, इसका मतलब हमें घोषित करना पड़ता है कि आज का समय समाप्त। हम तो नहीं चाहते हैं कि समाप्त हो। तो राहुल कुमार जी, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है। देखिए, आज का खेल हम यहीं समाप्त करते हैं। अपने बाकी बचे खिलाड़ियों के सपनों का दौर फिर कल जारी होगा और कल हमारे साथ होंगे फिल्म घूमर के निर्देशक आर बाल्की और उसकी स्टार कास्ट, जिसमें है सयामी खेर और हमारे सुपुत्र अभिषेक बच्चन। तो देखिएगा जरूर। अब आपसे हम मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। धन्यवाद, बहुत बढ़िया खेल रहा है।